लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो अपना लक्ष्य ऊंचा बना दे और उस लक्ष्य को बार बार याद करता रहे। शास्त्र और संत के अनुसार अपनी यात्रा बनाए रखे, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। गॉड विथ यू, गॉड हेल्प यू। भगवान तुम्हारे साथ और भगवान की मदद कदम कदम पर है। आप दूर जाने का स्वभाव पर विजय पा लो। तो जो झूठे मुंह रहते हैं, मैले कुचले कपड़ों में रहते हैं, मैले कुचले दांत रखते हैं, दीन दुखियों को सताते हैं, माता पिता की दुआ नहीं लेते, शास्त्रों संत को मानते नहीं, वे हीन स्वभाव वाले लोगों का भविष्य दुखमय है। लेकिन जो जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाते हैं, समय का कुछ हिस्सा साधन भजन में लगाते हैं, पूनम है, एकादशी है, दिवाली है, पर्व है, उसका सात्विक लाभ उठाते हैं और शास्त्र के ऊंचे लक्ष्य को समझने के लिए ऊंचे महापुरुषों का आदर सहित सत्संग सुनते हैं और सत्संग की कोई बात जच जाए तो पकड़ के उसके अनुसार अपने को ढालने में लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भविष्य इनका मोक्ष है, इनके भाग्य में मुक्ति लिखी है, इनके भाग्य में परमात्मा लिखा है, इनके भाग्य में परम सुख लिखा है। और जो चलो छुट्टियां है, शराब पियो, कबाब खाओ, हाय पिए, ये करो वो करो, कई लोग मौज मनाते होंगे छुट्टियों के दिन में महफिल कर, तो समझ लो कि इनके भाग्य में हार्ट अटैक लिखा है, इनके भाग्य में हाई बीपी, लो बीपी और एक्सीडेंट लिखे हैं, इनके भाग्य में नरक लिखे हैं, इनके भाग्य में अशांति लिखा है, इनके भाग्य में टेंशन लिखे। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। को करी काहू, को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगते भ्राता। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, अलाय साईं उबतो न खणन, तो तुम्हारा भविष्य दुखमय है। क्या पता हम साईं को बोले साईं उल्टा न ले ले, हम साईं से बात करें कोई हमारी बात का उल्टा मीनिंग न ले ले साईं, क्या पता ये कैसा समझे, तो आपके भाग्य में अभी दुख बाकी है। जब तुम्हारे हृदय में सच्चाई है तो संदेह आता है कि कहीं उल्टा न ले ले, तो मानना पड़ेगा कि आपके गहराई में कपट है, बेईमानी है, कहीं उल्टा न ले ले। समझ समझ के चिपल चिपल के आइडिया से जो बातें करते हैं, भगवान से, गुरु से या हितैषी से, समझ लो कि उनके भाग्य में उन्नति ज्यादा नहीं। जयराम जी की। और जो सच्चाई से, सरलता से व्यवहार करते कि मेरे हृदय में ऐसा आता है, ऐसी बात समझो, वो उन्नति कर सकते। तो जो चतुराई करते हैं, ये चंडो चंडे के गोले ले, ऐसे कपटी कपटियों की दोस्ती बनती। सज्जन सज्जन की, एक दूसरे का स्वभाव एक दूसरे को आकर्षित कर देता है। रिजेक्टेड अलग से खड़े हो जाएंगे। जयराम जी की। निगुरे निगुरे आलसी आलसियों की अपनी टुकड़ी होती, पलायनवादियों की अपनी टुकड़ी होती, केयरलेसों की अपनी टुकड़ी होती,
और सतर्क सतर्क आपस में मेल, अपने अपने स्वभाव को व्यक्ति खींच लेते। लेकिन इन सब बाहर के भिन्न भिन्न स्वभाव में एक स्वभाव है, सबको सुख की इच्छा है। तो एक नश्वर सुख और दूसरा शाश्वत सुख और तीसरा संसार का थपेड़े वाला सुख। आप विजय पाइए नश्वर सुख के आकर्षण पर, विजय पाइए थपेड़े वाले सुख के आकर्षण पर, और फिर इन दो पर विजय पाइए तो शाश्वत सुख तो फिर लेने जाना नहीं पड़ेगा, अपने पास है। कपड़े का मैलापन गया तो सफेदी तो उसका स्वभाव है। हमने कपड़े को सफेद नहीं किया, धोने वाले ने इसको सफेदी दिया नहीं, खाली मैल हटाया। ऐसे ही जीवात्मा का स्वभाव है मुक्ति, जीवात्मा का स्वभाव है अमरता, जीवात्मा का स्वभाव है नित्य। तो है ये शुद्ध नित्य, लेकिन आश्रय लेता है अनित्य का, झूठ कपट करके योग्य बनना चाहता है। अलाय उल्टो न खणन, अलाय चाहते, अलाय चाहते। तो कई लोग सोचते कि दिवाली के प्रसंग में जाएंगे, बापूजी के तरफ से आशीर्वाद ले आएंगे, बापूजी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो हम ये संसारी आशीर्वाद नहीं देते। आपका धन धान्य बढ़ता रहे, सुख समृद्धि बढ़ते रहे, बेटे पोते सुखी रहे, आप जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, ये हम आशीर्वाद नहीं देते। हम तो कहते हैं कि जो भी कुछ आए उसको तुम स्वप्ना समझो, सुख आए तो उसमें डूबना नहीं, दुख आए तो उसमें डूबना नहीं, दोनों को पसार होने दो, आप परम सुखी का लक्ष्य बना लो। एक महाराज थे, सुथरा महाराज, मस्त संत थे आत्मरामी। वो घूमते घामते किसी मठ में रह गए तो मठाधीश के पास वर कन्या का विवाह हुआ, मत्था टेकाने ले आए। मठाधीश ने तो मिठाई दक्षिणा ली, फिर देखा कि सुथरा महाराज है, जाओ उनसे आशीर्वाद ले लो, ये मिठाई थोड़ी रख लेना होता। सुथरा महाराज को मत्था टेका वर कन्या ने, उनके माँ बाप ने। महाराज ने कहा, कन्या तू मर जाएगी, दुल्हन है, हाँ तू मर जाएगी। दुल्हा ने मत्था टेका, बोले दुल्हा तू भी मर जाएगा। दुल्हा दुल्हन के माँ बाप ने भी मत्था टेका, उनको भी कहा था तुम संबंधी मर जाओगे। बोले महाराज, मठाधीश ने तो आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, आप बोलते मर जाओगे। बोले झूठ बोलने का काम तो इनको हमने सौंप दिया, हम तो सच बताते कि आप समझ बढ़ाओ, एक दिन मर जाओगे, उसके पहले जहां मौत नहीं आती उस ज्योत से ज्योत को जगाने का सीखो। तो मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दूंगा। चलो ये 56 भोग बने हैं, आप महाप्रसाद पाओ, आप देखो स्वादिष्ट प्रसाद है, आप जुग जुग जियो, आपका धन धान्य बढ़े, पुत्र संपत्ति ये वो। अरे ये तो बिल्कुल छोटी बात है, आपकी समझ बढ़े, आप हल्के स्वभाव पर विजय पाओ तो लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी तो आपके घर में निवास करेगी। जहाँ नारायण है वहाँ पतिव्रता है, परम साध्वी है माँ लक्ष्मी। तो जहाँ नारायण की भक्ति है, नारायण का वास है, वहाँ लक्ष्मी जी के लिए अलग से बुलाना पड़ता है। जहाँ व्यक्ति गया तो उसकी छाया को बुलाना पड़ता है क्या? कोई आदमी, बड़ा आदमी तो आया लेकिन उसकी छाया नहीं आ रही है, अरे छाया उसके साथ है। ऐसे जहाँ नारायण के लिए प्रीति है, नारायण के निमित्त आपका पवित्र व्यवहार का स्वभाव बन गया, वहां तो संपत्ति लक्ष्मी अपने आप आती, वहां थोड़े कपट करना पड़ता है। जिनका नीच स्वभाव है वे कपट करते पैसों के लिए, और फिर धर्म की जगह पर कपट करे तो वाह, उसका भविष्य बहुत दुखदायी। ऐसे भी साधारण जगह पर भी कपट किया हुआ धन और वस्तु दुख देता है, लेकिन जब धर्म की जगह पर कोई कपट करता है तो उसका तो भविष्य बहुत दुखदायी। छल और कपट जो स्वभाव में घुस गया, उस पर विजय पाना बड़ा शौर्य है। ये कपट का रास्ता नहीं है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल क्लिंटन को मैं धन्यवाद देता हूं,
बिल क्लिंटन के लिए मेरे हृदय में, कुछ दिन पहले ही मेरे हृदय में उसके लिए बड़ा प्यार पैदा हुआ। उसने कहा कि अमेरिका पर ये आतंक हो रहा है, इसमें हमारा ही कसूर है। हमारे पूर्वजों ने ही आतंक को शुरू किया था, आतंक पनपाया, वही आतंक का शिकार हम हो रहे। बिल क्लिंटन कितना वेदांती माइंड है, कितना अच्छा समझदार बात बोला हो कि हमारे पूर्वजों ने आतंक को पनपाया था, ये बम इन्होंने फेंके, आतंक को पोषा इन्होंने, और वही आतंक अभी हमारे अमेरिका को तंग कर रहा है। तो आप जैसे गलती करते देर सब, हाँ उसने बिल क्लिंटन ने कहा कि आतंक से मानवता या अमेरिका सुखी नहीं रह सकती। किसी को स्ट्रिक्टनेस से दबा के कोई खुश हो जाए नहीं। गांधी सिस्टम द ग्रेट सिस्टम, बढ़िया सिस्टम है गांधी जी का। अहिंसक, दूसरे को मान दे, सत्याग्रह करके बम ब्लास्टिंग का नहीं, सत्याग्रह करके राज ले लिया, सबकी भलाई। एक बार गांधी जी का जन्म दिवस था और किसी माँ ने देसी घी का दिया जलाया प्रार्थना के वक्त। प्रार्थना शुरू हो गई, गांधी जी को बार बार दिया खटक रहा है। प्रार्थना पूरी करते ही पूछा कि ये घी का दिया कौन लाया, कैसे जलाया गया? तो किसी माता जी ने कहा हम लाए। आपको अच्छा नहीं लगा? बोले मुझे अच्छा कैसे लगेगा, इतने मेरे गरीब किसान हैं, भाई हैं, उनको तेल चुपड़ी हुई रोटी नहीं मिलती और मेरे जन्म दिवस पर घी खर्च हो रहा है, मेरे को अच्छा कैसे लगेगा? जल्दी करो, बुझा दो। परस्पर देवो भव। इसलिए गांधी के वास्ते हमारे चित्त में और लाखों के चित्त में मान है कि दूसरे का ख्याल रखे। अपना व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा खर्च न करे, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तन को, मन को, ज्ञान को, जीवन को लगाए। आप एक नहीं है, इस शरीर में मनता न करो, ये पंचभौतिक का एक ढांचा आप नहीं है, लेकिन सभी पांच भूतों में जो चैतन्य है वो आप है। तो सभी की उन्नति में आपकी उन्नति है, सभी की खुशी में आपकी खुशी है, सभी की भलाई में आपकी भलाई है, सबकी गहराई में आपका ही आत्मदेव है। ये समझ भारत की है, ये वेदांत है। किसी को पटाकर अपने रिलीजियस में घसीट कर वोट बैंक बना लिया तभी सुखी होने वाला नहीं। किसी पर राज्य करने से आदमी सुखी नहीं होता, फिर अपने आप पर, अपने विकारों पर राज्य करने से आदमी कभी दुखी नहीं होता, और दूसरों का शोषण करने से कोई आदमी सुखी नहीं होता। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सबकी उन्नति हो, सबको मधुरता मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद। दिवाली के दिन, वर्ष के प्रथम दिन सुबह घी का दर्शन मंगलकारी माना जाता है, शुभ दर्शन मंगलकारी माना जाता है। घर में से बाहर जाते समय गणपति जी की का दर्शन शुभ विषय शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन लक्ष्मी को महालक्ष्मी बनाने के लिए किया जाता है। वित्त न रहे लक्ष्मी बने और लक्ष्मी महालक्ष्मी। कल के सत्संग में बताया गया था, सुन लेना, देख लेना, मंत्र कैसेट में भी है। तो जो हर्ष से वर्ष का प्रथम दिन जाता है तो वर्ष भर उसका अच्छा जाता है। तो कल सुबह आप शांतात्मा होकर बिस्तर पर तनिक बैठेंगे, फिर दोनों हाथ अपने देखेंगे। करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। अपने मुंह पर हाथ घुमा लेना कल सुबह। फिर दायां नथुना चलता है तो दायां पैर धरती पे, अगर बायां चलता है तो बायां पैर धरती। हो सके गाय का घी। आज तो दर्शन किया होगा सब लोगों ने, घृत दर्शन, दधी मधु
मिश्रण प्रसाद या और कोई मिष्ठान, शुभ कल का दिन, आज का दिन। इसी जन्म में अपने सब बंधनों से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? ओम 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 ओम। तो क्षमा का गुण अंतःकरण में लाना चाहिए, ताकि जरा जरा बात में जो क्रोध हो जाता है, उस क्रोध से अपनी शक्ति का ह्रास होता है। क्षमा से क्रोध को जीते, संकल्पों के त्याग से कामनाओं को जीते। कामना जीव को भटकाती है। भगवत ध्यान से सात्विक गुण बढ़ाए। भगवत ध्यान श्वासोश्वास से, जपा गायत्री से भी होता है, और भी कई अलग अलग भावना से अलग अलग इष्ट देव का ध्यान करने वाले लोग भगवत ध्यान से सत्व गुण बढ़ाए, भगवत भाव बढ़ाए। और व्यर्थ की निद्रा, दिन की निद्रा तो पुण्य क्षय करती है, आरोग्य मार देती है। बीमारी का घर है दिन की निद्रा। निद्रा को अप्रमाद, आलस्य रहित होकर निद्रा को जीते। भय, जरा जरा बात में भय, गरीबी का भय, अपमान का भय, फलाना भय, ढिंगना भय। वो पवित्र विचार और पवित्र कर्म से, आत्मचिंतन करने से, पवित्र कर्म करने से भय पर विजय पाता आदमी। श्वासोश्वास को गिनते हुए भगवत ध्यान करने वाले को धैर्य प्राप्त होता है और इच्छा शक्ति विकसित होती है, अर्थात संकल्प सामर्थ्य आने लगता है। द्वेष और काम विकार को जीतने के लिए, भ्रम और मोह को जीतने के लिए शास्त्र का अभ्यास करे, सत्संग का आश्रय ले। लक्ष्य की विस्मृति सारे दुखों का कारण है। परमात्मा लक्ष्य अपना ऊंचा बार बार रखे। जो शाश्वत है, अमर है, वही मेरा आत्मा है। जो नश्वर है वो माया है, संसार है। इस प्रकार अपना ऊंचा लक्ष्य याद करने से व्यक्ति को हल्के कर्मों से, हल्के विचारों से और हल्के जीवन से ऊपर उठने में मदद मिलती है। परमात्मा ज्ञान का अभ्यास करने से बहुत मदद मिलती है। किसी को वायु रोग होता है, किसी को पित्त की प्रधानता से जलन आदि होती है या रक्तस्राव होता है तो पित्त की प्रधानता है। दर्द आदि है तो वायु की प्रधानता है। या तो फिर कफ और वायु मिश्रित प्रधानता है। तो हितकारी भोजन करे, सुपाच्य भोजन करे, थोड़ा भूख से थोड़ा कम खाए तो ये धीरे धीरे बीमारी के रोग कम हो जाएंगे। परिमित आहार से, सुपाच्य आहार से। ऐसा नहीं कि अच्छा लगा तो ठांस लिया। अब मावे की मिठाई तो मुसीबत पैदा करेंगे, रसगुल्ले और मिठाई। तो सात्विक आहार करें। लोभ और मोह को संतोष से जीत लेवे, विषय विकारों को परमात्मा भाव से जीत लेवे। अधर्म के जो संस्कार हैं वो धर्म कर्म से जीत लेवे। जो पाप कर्म के संस्कार है उसको पुण्य से जीत ले। आशा तृष्णा को, भविष्य की चिंता को त्याग के भावना से जीत ले। ये होगा, ये होगा, आखिर तो सब छूट जाएगा। भविष्य में ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, सब एक दिन मौत के मुंह में चला जाएगा। तो भविष्य की चिंता करके अभी की खुशी को, शांति को क्यों नष्ट करना। तो त्याग भाव के चिंतन से भविष्य की चिंता दूर हो जाती है। धन की आसक्ति का त्याग करने से 5 दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। धन की आसक्ति में 5 दोष हैं: काम, क्रोध, लोभ,
भय, निद्रा, ये सब धन की आसक्ति से पैदा होते हैं। तो क्यों, कौन धन ले गया? जिसने जितना खाया पचा तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा खाने से भी तो मृत्यु आएगी, जल्दी बीमारी आएगी। तो बाहर से तो अर्थ दिखता है, लेकिन उसकी ज्यादा वासना करने से अनर्थ हो जाता है। आदमी बेईमान बन जाता है, कपटी बन जाता है, ढोंगी बन जाता है, नहीं बनता। तो आत्म तेज बढ़ाने का संकल्प करें आज के दिन और लग जाए उसमें। तो आत्म तेज कैसे बढ़ता है? पापों का नाश होने से आत्म देश बढ़ता है, भगवत ध्यान से आत्म तेज बढ़ता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से आत्म तेज बढ़ता है, दान से, सत्य भाषण से आत्म तेज बढ़ता है, नम्रता और लज्जा से आत्म तेज बढ़ता है, क्षमा युक्त व्यवहार करने से आत्म तेज बढ़ता है, आहार शुद्ध रखने से आत्म तेज बढ़ता है, इंद्रियों को संयमित रखने से आत्म तेज बढ़ता है। जो आया खा लिया, जो आया बोल दिया, जो आया कर दिया, तो आत्म तेज नाश हो जाएगा। तो आत्म तेज बढ़ाने का ये सुंदर उपाय है। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। तो आत्म तेज बढ़ेगा तो आत्म लाभ हो जाएगा। संकल्पों की कमी होने से आत्म तेज बढ़ेगा, फिर संकल्पों की कमी होने से सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाएगा। भगवत ध्यान से, दान से पापनाश होते हैं और पापनाश से भी आत्म तेज बढ़ता है। तो सारे बंधनों से निवृत्ति और सदा परमानंद की प्राप्ति के लिए ध्यान। कुछ लोग एकाग्रता को ध्यान मानते हैं, वो अच्छा है, एकाग्रता तो ठीक है, लेकिन एकाग्रता के साथ साथ भगवत भाव आए, विक्षेप का प्रभाव हटे, ये ध्यान का फल है। चंचलता का प्रभाव हटे तो ठीक है, लेकिन चंचलता के साथ विक्षेप, विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव चित्त पर ना पड़े, ये बहुत ऊंची बात है। मोक्ष का निर्मल उन्नत मार्ग है अमूढ़ता। मूढ़ता होती तो नश्वर में आसक्ति होती है और देह को मैं मानते, अमूढ़ता होती तो शाश्वत में प्रीति होती है और आत्मा को मैं मानते। मुक्ति के लिए अमूढ़ता का गुण विकसित करना चाहिए, अनासक्ति का गुण विकसित करना चाहिए। दीनता से गर्व का दोष दूर होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के आगे नम्रता से अपने अंदर आने वाला अहंकार, गर्व, वो नियंत्रित रहता है। वो आदमी जो गर्व से रहित है वो उद्वेग से भी बच जाता है। गर्व वाला आदमी उद्विग्न हो जाता है। जो वाहवाही करते हैं वो तो अपनी सज्जनता से करते हैं, लेकिन कोई गर्व से फूले तो फिर उसको हवा निकालने वाले प्रसंग भी बहुत आ जाएंगे। इसलिए गर्व से बचना है तो श्रेष्ठ जनों के संग में रहे, हीन संगति से बचे। जितना सच्चाई से भगवान में प्रीति होगी उतना राग द्वेष कम होगा, उतना आदमी सुखी रहेगा। और जितना संसार की चीजों में प्रीति होगी उतना राग द्वेष रहेगा, उतना आदमी पचता रहेगा। मन का, वाणी का और शरीर के संयम से काम, क्रोध, भय, शोक ये सारे पर विजय आ जाती है। और धन प्राप्ति करने के लिए सुबह उठे नींद में से तो उसके उपाय है। धन बढ़ाने के लिए सात्विक उपाय है। तो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र जिनके पास है वे जपने वाले, धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को सुबह जो स्वर चलता हो वही पैर धरती पे रखना चाहिए और उसके पहले दोनों हथेलियां रगड़ के अपने मुंह को घुमाए।
ऐहिक धन की प्राप्ति चाहते हैं। अपने मुंह पे दोनों हथेली रगड़ के घुमा दे दोनों हाथ, और फिर लक्ष्मी की भावना से हाथ देखे। लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र जाप के लिए ये सहायक है। चेहरे पर फिर आया, फिर जो स्वर चलता वही समझो, दाया बाया जो स्वर चलता हो वही पैर धरती पे रखें। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को बायां स्वर चले तो समझो शुभ माना जाएगा, विशेष लाभ होगा। रविवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को दायां स्वर चले सुबह सुबह तो समझना चाहिए कि बहुत हित होने वाला है, बड़ा हितकारी माना जाता है। घर की साफ सफाई सुबह करनी चाहिए। रात को घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी की बरकत क्षीण हो जाती है। इसलिए जो गृहस्थी जीवन में जीना चाहते हैं उनको रात्रि को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। भोजन में गाय का, पक्षी का, जीव जंतु का थोड़ा बहुत हिस्सा रखने वाले की धन धान्य में बरकत रहती है। कभी यात्रा करने जाए या किसी से मिलना जाए तो भूखे होके नहीं मिले, कुछ खा पी के जाए, तृप्त होके जाए तो मिलने में, भाव में तृप्ति आएगी। निराहार होकर नहीं जाए यात्रा में या किसी से मिलने के लिए। दही है, मट्ठा है, घर से विदाई होते समय थोड़ा सा लेने में गृहस्थी जीवन वालों के लिए है, शुभ माना जाता है यात्रा में कहीं जाने में। तो ये दिवाली के त्योहार भी इसी ढंग से मनाए जाते हैं। और यही सद्भाग्य की और देशों की अपेक्षा अपने देश में अव्यवस्था ज्यादा होने पर भी आरोग्य ज्यादा है। मानसिक रोग इतना नहीं अपने देश में जितना और देशों में है। तनाव अपने देश में इतना नहीं है। हालांकि हवामान, यात्रा में जरके, बम्पर सब थकान पैदा करने वाली व्यवस्था है, फिर भी भारत के लोग शारीरिक तनाव में इतने नहीं तने जितने विदेशी तने थे। तो ये आध्यात्मिकता को वो यश आता है। होठ बंद करके जीभ का अग्र भाग दांतों के मूल में उसकी नोक लगा के सुबह श्वेत रंग, दोपहर को लाल और रात्रि को काला रंग का चिंतन ध्यान करके आरोग्य की प्रार्थना करने से अथवा आरोग्य मंत्र जपने से अथवा ऐसे ध्यान करने से भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। असाध्य रोगों में भी ये प्रयोग सभी को फायदा देता है। होठ बंद कर दिए, बस बैठ गए। जीभ का आगे का हिस्सा लगा दिया, बैठ के सीधे। आरोग्य के कण बढ़ रहे हैं, तंदुरुस्ती बढ़ रही है। भगवत कृपा, गुरु कृपा, हनुमान जी का चिंतन आरोग्य के लिए अच्छा है। और भी जो स्वास्थ्य प्रद है देव भगवान, उनका चिंतन करे तो भी अच्छा ही है। नहीं तो लाल रंग दोपहर को, रात्रि को काला, जीभ दांतों के मूल में। सुनी सुनी अयोध्या में श्री राम
आने वाले हैं। इन्हीं दिनों में तैयारियां हुई। अयोध्या को सजाया संवारा, हृदय की अयोध्या को भी सजाए संवारे। शोक विरह और राम की इंतजारी और राम बिना की अयोध्या की दयनीय स्थिति अब बदल गई। राम पधार रहे हैं अयोध्या में। ऐसे ही हृदय अयोध्या में राम का सुख, दीनता हीनता विषय विकारों के आकर्षणों को, कचरों को निकालकर, जैसे अयोध्या वालों ने कचरा निकालकर साफ सफाई की, धूप और दीप, मेवा और मिठाई, मंगल उत्सव, ऐसे ही आपके अंतःकरण के अयोध्या में मंगल उत्सव। ओम आनंद ओम। आज मोरा भाग्य जाग्या, प्रभु जी आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा। प्रभु तेरी जय हो। आनंद दाता, सुख दाता, हमारे अंतःकरण रूपी अयोध्या में राम रस प्रकट हो रहा है। ओम शांति, ओम आनंद। मंगल वेला है, शुभ समाचार है। वशिष्ठ आदि ने बनाई सुंदर सुहानी सलोनी मिठाई, सद्गुणों का सुरस सींच कर बनाई, सत्संग का सुंदर संपुट देकर मनाई, सुंदर सुहानी सलोनी मिठाई व्यास वशिष्ठ आदि मुनियों ने बनाई। पूजा में धूप का उपयोग होता है, त्वचा रोग नाशक, कफ और पित्त और खूनी बवासीर के नाशक। धूप का भी पूजा में समावेश हो गया। कैसी पूजा पद्धति है भारतीय संस्कृति की। अब तो तंदुरुस्त मन मधुर हो रहा है परमात्मा ध्यान से। गहरी शांति, मधुर शांति। आनंद है कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में, दिवाली के पावन पर्व पर तो हमारे चित्त में मधुमय, सुखमय, ज्ञानमय, गुरु कृपामय प्रसाद का पावन अमृत से चरा है। प्रभु तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य।
हवा है, त्रिताप से तपत है दिन रैन। तीनों तापों से तपने वाला दिन रात, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तपन से तपा हुआ ये तन थवा सत्संग के शीतल वचनों से, सत्य स्वरूप परमात्मा के शीतल ध्यान से, सत्य स्वरूप आत्मा के शीतल अनुभव से संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के त्रिताप में तपने वालों के लिए ध्यान योग परम औषध है। प्रभु का प्रीति योग परम औषध है। आप प्यार करते जाओ प्रभु को। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए दो। गहरा श्वास लो, खूब गहरा लो। होठ बंद रखो, दांत के मूल में जीभ लगा दो, जीभ की नोक। आरोग्य शक्ति बढ़ रही है, प्रसन्नता बढ़ रही है। हमारा नूतन वर्ष सुंदर सुहावना सलोना जाएगा। जीभ की नोक दांतों के मूल में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आरोग्य के कण बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और सामर्थ्य, स्वभाव विजय के सद्गुण बढ़ रहे हैं। ओम ओम जपते जाओ। जीभ दांतों के मूल में, होठ बंद, और परमात्मा का पवित्र नाम, राम नाम, ओम नाम, जो अनुकूल पड़ता है। हम सभी लोग ओम ओम जपो। जीभ का मूल दांतों, जीभ की नोक दांतों के मूल में, हृदय से ओम 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 ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम 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 ओम। स्वभाव विजय शौर्य, विकारी स्वभाव पर विजय पाएंगे। आयुष्य के दिन बीते जा रहे, हम शाश्वत स्वभाव को ढकने वाले स्वभाव पर विजय पाएंगे। भगवान की कृपा हमारे साथ है, भगवान का संविधान हमारे साथ है, गुरु मंत्र हमारे साथ है, गुरु की कृपा हमारे साथ है। ओम आनंद। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में,
तो अपने आत्मरस का सिंचन कर दे। आनंद दाता, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, पीस, हैप्पीनेस, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस। God bless you. God help you. God with you. No tension. Guru with you. Okay? Be happy. Live happy. जो होगा अच्छा होगा. Will be good. No tension. हम भगवान के भगवान हमारे, हम गुरु के गुरु हमारे। आनंद, स्वभाव विजय भी शौर्य। हम चंचल स्वभाव पर विजय पा रहे, हम अशांत स्वभाव पर विजय पा रहे, हम दुखद स्वभाव पर विजय पा रहे, हम अहंकारी स्वभाव पर विजय पा रहे, हम बुरे स्वभाव पर विजय पाकर बंदगी में गुरुदेव के उस दिव्य गांव में अंतर्मुख हो रहे हैं। श्री राम, आत्मा राम, राजा राम, सोहम राम, शिवोहम राम, सोहम राम, राजा राम, गुरु राम, प्यारे राम, आनंद राम, माधुर्य राम। अपनी मधुरता में, अपने राम रस में, अपने ईश्वरीय स्वभाव में, गुरु कृपा में डूबते जाएंगे। गहरी शांति, मधुर शांति, हृदय कमल खिलता जाए। शुभ दीपावली। वर्ष का प्रथम दिन जिसका हर्ष से, ध्यान से, आनंद से, माधुर्य और पवित्रता से गुजरता है, उसका वर्ष भर वैसे ही पुनीत स्वभाव से पावन होता हुआ गुजरता है। व्यास जी कहते हैं जो वर्ष के प्रथम दिन दैन्य, मलिनता, विकार या ग्लानि से आरंभ करते, उसका वर्ष भर ऐसे ही जाता है। पर्वों की अपनी महिमा है, पर्वों का अपना प्रभाव है। ग्रह, नक्षत्र, तिथियां, त्योहार हमारे मन को, तन को स्वास्थ्य और विचारों का सौंदर्य बख्शते हैं। अंतरात्मा के सौंदर्य में प्रवेश पाने के लिए भारतीय संस्कृति के पर्व बड़ी महत्व की भूमिका अदा करते हैं। जैसे बिलीपत्र शिव जी के निमित्त चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सावन महीने में इसका अपना प्रभाव है, स्वास्थ्य प्रदायकता। ऐसे गुलाब के फूल त्रिदोष नाशक है। मंदिर में या पूजा गृह में या गुरुद्वार पर ले जाते तो वातावरण में वो भी औषध का काम करते। ऐसे ही अलग अलग पुष्पों से अलग अलग देवताओं की पूजा, अलग अलग मंत्रों से अलग अलग देवताओं की पूजा करते करते अलग अलग, जैसे डालियां, पत्ते, टहनियां अलग अलग होते, मूल एक है। देर सबेर साधक अपने आत्म मूल में आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव विजय है शौर्य। स्वार्थी स्वभाव, विकारी स्वभाव, जीवत्व के स्वभाव पर विजय पाना ही बहादुरी है। स्वर्ग पाना बड़ी बहादुरी नहीं कही श्री कृष्ण ने।
कौन आदमी भविष्य में दुखी होने वाला और पतित होने वाला है और कौन आदमी का भविष्य उज्जवल है। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को कहा कि जो संयमी है, सदाचारी है, प्रातः जल्दी उठते हैं, उद्योगी हैं, धैर्यवान है, बड़ों का आदर करते हैं, जीव जंतु गाय कौवे आदि को तनिक अपने भोजन में से कुछ प्रसाद देते हैं, जो औरों का हित चाहते और करते हैं, उनका भविष्य तुम उज्जवल समझो। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके दिन को नींद करते, रात्रि का जागरण न होने पर भी दिन को निद्रा करते हैं, विकारों का महत्व समझते हैं, संयम का महत्व नहीं जानते, उनका भविष्य अंधकारमय समझो। राजेंद्र, और भी कई शुभ चिन्हों से व्यक्ति का भविष्य उज्जवल माना जाता है और अशुभ चेष्टा और अशुभ चिन्हों से व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय माना जाता है। इसलिए मनुष्य को पौरुष करना चाहिए, अपने अशुभ स्वभाव पर विजय पाना चाहिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुष्ट करना। स्वभाव विजय शबर्य। और जब सामूहिक भक्त साधक मिलकर एक जगह पर उपासना आराधना करते तो सजातीय स्वभाव के लोग अधिक होने से बड़ा बल मिलता है। जैसे घर में से विदा होते गणपति, स्वस्तिक अथवा और कोई शुभ चिन्ह देखकर जाने से लक्ष्मी में और सफलता में सहयोग मिलता है। ऐसे ही वर्ष के प्रथम दिन गौ के घृत का दर्शन, देव दर्शन, गुरु दर्शन, इष्ट दर्शन अति शुभ को ले आता है। आज सुबह व्यवस्था की थी, संचालक लोग कल सुबह खास व्यवस्था करेंगे, घी की थाली भर देंगे। कोई भी आश्रम में प्रविष्ट हो, घी के, गाय के घी के दर्शन करते हुए प्रविष्ट हो। तुलसी का पत्ता सबको मिलता जाए। भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा, धन का स्वामी, वस्तुओं का स्वामी, परिस्थितियों का स्वामी, मन का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। आप स्वामी वास्तव में हो, लेकिन हीन स्वभाव पर विजय न पाने के कारण दास बन गए, वस्तुओं के दास बन गए, परिस्थितियों के दास बन गए, धन के दास बन गए, दुख के दास बन गए। दुख दबोच देता है, सुख के दास बन गए। तो इस दीपावली के निमित्त आप इतनी बात तो ले जाओ अपने साथ कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। हम शाश्वत परमात्मा की संतान है। शरीर नहीं था तब भी हम थे, शरीर है तब भी हम हैं। शरीर मर जाएगा और शरीर की संपदा यहाँ रह जाएगी, फिर भी हम रहेंगे। संपदा नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, फिर हम रहेंगे। तो हम शाश्वत हैं और ये चीजें परिवर्तन और नश्वर है। तो हमारा शाश्वत स्वभाव, ऐसे ही परमात्मा भी शाश्वत है। शरीर नश्वर है, संसार भी नश्वर है। नश्वर का सदुपयोग करके सत्य को पाने के लिए नश्वर का सदुपयोग, तो शाश्वत की प्राप्ति। तो फिर आप नारायण की तरफ चलेंगे। नर नारी का जो अयन आत्मा है उसे नारायण कहते हैं। जब नारायण की तरफ चलेंगे तो आप में उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आदि सद्गुण आएंगे और इन सद्गुणों से आपका धन, लक्ष्मी, वित्त आपका लक्ष्मी महालक्ष्मी बनकर, जैसे सती, परम सती साध्वी अपने पति के अनुकूल होती है और अपने पुत्र को पति के करीब कर देती है, ऐसे ही वो महालक्ष्मी सती साध्वी है
जो भगवान का भक्त होता है तो वहां वो अचला हो जाती है। दुनियादार जिसके लिए सिर पटकते हैं, आशिक वहां कदम रखते हैं। जिस धन संपदा और यश के लिए संसारी लोग सिर खपा देते, वे चीजें संतों के और भगवान के भक्तों के चरणों में लोथपोथ होती। नामदेव महाराज नारायण की मस्ती में मस्त रहते थे, दर्जी का काम करते, थोड़ा बहुत सिया बस, आजकल तक परसों तक आए, फिर क्या करना। 3 दिन का अनाज आ जाएगा, एक धड़ी 5 शेर की धड़ी होती, तो फिर काय कर, मला नहीं पाहिजे पैसा, एक धड़ी अनाज दाल चावल आ गए। नामदेव बोलते अपने नारायण में मस्त। परिसा भागवत की पत्नी और नामदेव की पत्नी राजाई दोनों सहेलियां थी। परिसा भागवत ने तपस्या करके रुक्मणी से पारस, माताजी से लिया, लक्ष्मी से। रोज थोड़ा सोना बनाता था, बड़ा ठाठ से रहता था। नामदेव की पत्नी, नामदेव तो नारायण में लगे थे, गरीबी में जीते थे। एक दिन दोनों सहेलियां मिली, और नामदेव की पत्नी को कहा कि मैं तुझे पारस देती हूँ, तेरा पति कहीं सत्संग कीर्तन में गए, वो 2-3 दिन के बाद आएंगे, तब तक तू अपने घर की गरीबी मिटा दे। उसने पारस लिया, सोना बनाया, घर में सामग्रियां एकत्रित। नामदेव आए कि सब क्या है इतना सारा। पत्नी ने सारी बात कही। नामदेव ने कहा उठाओ, नारायण का रस छोड़कर सुविधाओं में पड़ना है मैं, ना, गरीबों में बांट दिया। गरीबों में तो बांटा, परंतु वो जो पारस था, नदी किनारे जाकर पारस फेंक दिया, और पारस फेंकने से नामदेव निश्चिंत होकर भगवत कीर्तन ध्यान में लग गए। राजाई ने अपने पति के इस त्याग की बात जाकर सहेली को बता दी। सहेली ने पति को, परिसा भागवत को बताई। वो आया, महाराज मेरा पारस। बोले पारस का है, असली पारस अपना आत्मा परमात्मा है, ये तो सुविधाओं में घर का क्या है, बस विठल 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 विठल, पांडुरंगा विठला। बोले नहीं, मेरे को तो पारस चाहिए। बोले पांडुरंगा विठल असली पारस है, जो मौत भी नहीं छीन सकते। बोले महाराज, ये उपदेश माला नहीं पाहिजे, माला माझ्या पारस पाहिजे, आताच पाहिजे। इसमें ताली मत बजाओ, ताली बजाने का अक्ल उपयोग करो पहले। ये जो अक्ल की कमी है वो ताली बजाते बिन जरूरी, अक्ल वाले नहीं बजाते, ये छोरे छोरे बजाते, मूर्ख छोरे। मेरे को मेरा पारस चाहिए। नामदेव ने गोदावरी में जंप मारा और अंजलि भरकर ले आए, वैसे के वैसे पत्थर, सगळे पारस आहे, तुम्ही तुमचा पारस गया, सारे पारस है। 1-2 पत्थरों को चेक किया कि सचमुच सोना बना देते हैं। परिसा भागवत दंग रह गया, नामदेव के चरणों में गिर पड़ा। तुम असली पारस के रास्ते लगे हो, मुझे अब ये सुविधा देने वाला पारस नहीं चाहिए, परम शांति देने वाला, परम रस देने वाला परमात्मा पारस चाहिए। तो बोले तो पाहिजे तर गया, विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, इकडम तिकडम काय कराचा, विठ्ठला विठ्ठला। ध्यानस्थ हो गए, फिर थोड़ी निगाह डाली, शांत हो गए, अंतरात्मा का सुख मिला। तो आप लोगों को तो गृहस्थी जीवन जीना है, तो इस संपदा को, लक्ष्मी को महालक्ष्मी बनाने का संकल्प करना। आवश्यकताएं इतनी ना बढ़ाना कि अपने को दीनहीन करके संसार के एक बैल बन जाए और गाड़ी घसीटे। कल वर्ष का प्रथम दिन प्रभात काल सुहावनी हो,
वर्ष भर सुहावना हो। अति जल्दी उठने का तो मैं नहीं कहता, थकान मिटे तब तक सोए रहना, फिर भी सूरज उगने के पहले नहा लेना। व्रत का दर्शन, देव दर्शन, पहले तो अपने श्वासोश्वास को देखना। श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है एक, अंदर आता है राम। अयोध्या से राम चले, अयोध्या सुनी हो गई। ऐसे अपने अंतःकरण का राम रस चला गया तो अंतःकरण सूना हो जाता है। फिर चाहे तू सुख दे, सिगरेट तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, कितनी कंगालियत है मनुष्य की। तू सुख स्वयं सुख स्वरूप है। कुत्ता हड्डी चबाता ने मसूड़ों में चोट लग जाती है, समझता कि हड्डी से मजा आ रहा है। ऐसे अपने सुख को हम विषय विकारों में देखते ही ये हमारी लक्ष्मी नहीं, वित्त है, विताड़े ते वित्त। तो अपने सुख स्वरूप का सुमरण करना, अपने हृदय में अयोध्या, अपने हृदय रूपी अयोध्या में राम आए, ऐसे कल की प्रभात शुरू करना।